हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो उनकी ओवरऑल एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज है करंटली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। द मून, पाइसिस, मीन राशि है। बॉटम से सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर मैं आपको डेट्स बताती हूँ, यहाँ पर मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। तो जो नंबर्स मुझे दिखाई देते 13, एंजल नंबर 13 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं यहाँ पर। नंबर 8, नंबर 17 और नंबर 6 और नंबर 18, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मंथ की बात करूँ, अप्रैल है, अगस्त है। अगस्त मंथ मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। 8 अगस्त या फिर 17 अगस्त, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। 8 अगस्त हो सकती है, 17 अगस्त हो सकती है, 26 अगस्त हो सकती है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मुझे जून मंथ दिखाई देता है और सितंबर मंथ दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि इनकी आज की एनर्जीज आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें और उसके आगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखो तो ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से आप मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कहूँगी कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। सी, यहाँ पर ना एक बैलेंस है। एक हाथ में वॉन्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड जो भी काम होता है इंसान का उसको बता रहा है, और यहाँ पर फ्लावर है, ये रिश्तों को बता रहा है, ये लव लाइफ को बता रहा है। तो एक होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ, एक है कि घर से बाहर की ज़िंदगी और एक है घर के अंदर की ज़िंदगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जैसे कि आप घर के बाहर की और घर के अंदर की ज़िंदगी दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने की जैसे कोशिश कर रहे हो। अपने कॉन्फिडेंट पर आप काम करो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस लो कर दिया था। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले हो सकता है ऐसा हो कि आप औरों की बहुत ज़्यादा सुनते थे, लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते थे, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते थे औरों की बातों से, और खुद पर सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता था। अभी मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां आप अपने बारे में सोच रहे हो, जहां आप अपने लिए सोच रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आपने दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दिया। ऐसा नज़र आता है कि आप दूसरों की बातों को सुनते हो, लेकिन अभी आप अपने ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं होने देते, उस चीज़ का उतना इफेक्ट नहीं पड़ने देते। पहले आपको बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट करती थी। तो आप, एक होता है ना इंसान का बैलेंस बनाना और सेल्फ डाउट ख़त्म करके खुद पर बिलीव करना स्ट्रांगली कि मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ सही है। मुझे किसी के मतलब कोई कह रहा है कि ऐसा है वैसा है, मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने दिमाग से चलना है, अपनी सोच से चलना है। तो वो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। टेम्परेंस है जो कि बताती है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी जो है काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी वर्क कर रहे हो, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, हीलिंग हो गई, खुद की हीलिंग करना, ठीक है, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना, क्योंकि बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने माइंड को पीसफुल रखना, जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके रखना। तो मुझे आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं जो कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
आप लाइफ में कुछ भी चाहते हो ना, आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटल पीस नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक होता है ना कि ओवर थिंकिंग और टेंशन में चीज़ें जा रही हैं, समय निकल रहा है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि नहीं, जो होना है वो तो होना ही है, बट जो हाथ में है उसको एटलीस्ट मैं बैलेंस करके रखूँ। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो कि बताता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है और काइंड भी होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मदरली नेचर होता है कि ठीक है, मुझे करना है चीज़ों को, तो मुझे अभी आप अपने ऊपर वर्क करते हो यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि आप जैसे कि अपने ऊपर काम कर रहे हो, जैसे कि आपको भी समझ में आ गया कि यार ऐसे लाइफ नहीं चलती है, ऐसे तो मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मुझे अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना है, मुझे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है, मुझे अपने करियर को बिल्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी में मे बी आप हो, ऐसी कुछ एनर्जीज मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो फेमिनाइन एनर्जी कितनी स्ट्रांगली आ रही है, आप ये देखो। यहाँ पर बस क्वीन ऑफ कप्स की कमी है और फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि पहले आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है लोगों के थ्रू। कभी घर वाले कंट्रोल करते हैं, कभी पार्टनर कंट्रोल करता है, कभी कौन कंट्रोल कर रहा है, कभी कौन कंट्रोल कर रहा है। मतलब आपने ना अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को देखा है कि आपने इक्वल गिव एंड टेक को नहीं देखा। आपने हमेशा देखा कि आपको ऑर्डर किया जा रहा है या हमेशा आपको डोमिनेट किया जा रहा है। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं या आपके क्या सपने, उनको नहीं देखा जा रहा। हमेशा आपको या तो समझौता करने के लिए कहा जा रहा है या हमेशा आपको डोमिनेट किया जा रहा है। आपको जो है ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ये ऐसे ही करना है, तुम्हें यही करना है। आई थिंक इस तरीके के एटीट्यूड को आपने बहुत देखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि बताता है कि ये जो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। जैसे कि ऐसा नज़र आता है कि आप ही अपनी लाइफ से इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, आप ही अपनी लाइफ से इन चीज़ों को निकाल रहे हो कि भैया जो भी मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या जो भी मुझे जो है ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं रहना। क्योंकि आपने रह के देख लिया, कुछ हाथ नहीं लगा, रिस्पेक्ट तक नहीं बची। आप में से कुछ लोग ये कहोगे कि दी हमने ना दूसरों की खुशी के लिए जी करके देख लिया। कभी वो पार्टनर की खुशी के लिए कि चलो मेरा पार्टनर ऐसा चाहता है तो ठीक है, मेरे घर वाले ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मेरे दोस्त ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन आउटकम जो निकल के आया, हाथ जो लगा, आप यही कहोगे कि दीदी कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो रिस्पेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाती है। और वो लोग बड़े खुश हैं जिन्होंने जो है अपनी वो एक होता है ना जिद ठान रखी है कि नहीं भैया हमें तो ऐसे ही चाहिए और हमें तो ऐसे ही करना है। वो लोग बड़े खुश हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हमने जितना खुद को दूसरों की तरफ सौंप दिया ना कि भाई ठीक है तेरी खुशी के लिए, उतना उन लोगों ने हमारी खुशी का गला घोट दिया। तो ये चीज़ें आपने फेस की हैं कि लोग ऐसा नहीं सोच रहे, यहाँ तक कि आपके पार्टनर या जो भी लोगों ने ऐसा किया वो ये नहीं सोच रहे कि भाई वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है या मेरे लिए वो कितना सोच रही है। सब ये सोच रहे हैं कि कभी ये चीज़ सोची ही नहीं गई है कि यार उसने किया है। बस ये है कि ठीक है अब तक करते आ रही हो, अगर अब मना कर दिया तुमने तो फिर कोई रिश्ता नहीं है हमारा, जाओ। जो पिछला किया वो भी गया। तो वहाँ पर इज्जत ही नहीं मिल रही है, वो इज्जत नहीं मिल रही जितना कि सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो आई थिंक वो चीज़ें आपने फेस की हैं ना, आप उसको अब एंड कर रहे हो क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत पेन झेला इसमें। तो ये आपकी एनर्जीज ही यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आज जो आप अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोच रहे हो वो ऐसे ही नहीं सोच रहे हो, बहुत कुछ फेस करने के बाद में आप वो चीज़ों को सोच रहे हो। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं।
8 ऑफ कप्स को यहाँ पर एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। जो भी पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर है, बहुत ज़िद्दी हैं, एग्रेसिव हैं, ईगोस्टिक है, जो कि क्लियरली दिखाई देता है। सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट आप में से कुछ लोगों के लिए बोलूँगी। हो सकता है किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर भी हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो, ये आपसे बड़े हो सकते हैं, ये सीनियर हो सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आप सेम वर्क प्लेस से हो, सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। बट मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिख रही है कि वो हो सकता है रिस्पेक्टफुल एनर्जी में, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर हो। सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट कुछ के लिए बोलूँगी। एंड देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बताती है कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। लोग तो बहुत दिख रहे थे इनको कि हाँ लोग बहुत हैं, मुझसे प्यार करने वाले बहुत हैं, मेरे साथ रहने वाले बहुत हैं। बट वो कहते हैं ना कि दूर से देखने में सब चीज़ें बहुत बेहतर लगती हैं। जब हम दूर से देखते हैं ना चीज़ों को, तो दूर से देखने में ना चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है कि अरे वाह क्या मज़े ही मज़े हैं। लेकिन जब इंसान उसके करीब जाता है, जब इंसान चीज़ों को देखता है, जब उसमें रहता है, तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि यार दूर से दिखने में ही अच्छी थी, यहाँ आके तो कुछ भी अच्छा नहीं है। फालतू का एक इल्यूज़न होता है दिमाग में। कभी भी ना ये मत सोचो कि मतलब कोई इंसान अगर बोल रहा है कि हाँ ऐसा है वैसा है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, क्यों बिलीव कर रहे हो भाई? आपने थोड़ी ना देखी वो खूबसूरत दुनिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता था, बट राइट नाउ वो बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं। राइट नाउ उनको दिख रहा है कि यार जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि जो भी अच्छे रिश्ते, देखो जो ईगोस्टिक इंसान है, जो बहुत ईगो में रहता है, बहुत ज़िद्दी है, एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग नेचर का है, कंट्रोल करना चाहता है हर चीज़ को, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनको कुछ ना कुछ मतलब है कि भाई इससे मुझे कोई बेनिफिट है, इससे मुझे कोई मतलब है, तो मेरा फ़ायदा होगा यहाँ पर, तो चिपके रहो, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और ठीक है। अब जैसे कि मान लो किसी को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है, भैया हमें चाहिए जॉब, घर चलाना है, तो वो बॉस ना जैसे मर्जी बर्ताव करे, लेकिन वो ये होता है ना, इंसान को हर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा है नहीं यार मेरे परिवार का मुझे सोचना है, तो करते रहता हूँ। लेकिन जिस दिन उसको लगेगा कि अब मेरे पास है और ऑप्शन, तो भाड़ में जाओ भाई तुम, ठीक है, तो वो बॉस को सुना के निकलेगा, राइट। तो वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि वही मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का ये जो एटीट्यूड है ना, इसके कारण इनके साथ जो रिश्ते थे वो सिर्फ मतलब के थे। और मतलब के रिश्तों का पता चलता है जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, इमोशनली अकेले हैं, मैं ये कहूँगी। एम्परर एनर्जी को देख करके मुझे दिखाई देता है कि कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन इमोशनली अकेले हैं। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ ये खुल के अपने दिल की बात को रख सके, जहाँ ये अपने इमोशंस को शेयर कर सके। एक होता है ना कि इंसान ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि भाई ये इंसान मेरा है, और जब भी मुझे ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी इंसान मेरे साथ खड़ा मुझे मिलेगा। ऐसे रिश्ते होना भी बहुत ज़रूरी है। अब वो इनके पास नहीं है, और आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है, खुद ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि मेरा कहीं ना कहीं मेरे खुद के नेचर के कारण ना आज लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं हैं, और अगर मेरा ऐसा ही रहा, अगर ऐसा ही बर्ताव रहा, तो कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा। ये भी आपके पर्सन राइट नाउ महसूस कर रहे हैं। और ये महसूस करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपने ना इनको वो भाव देना बंद कर दिया जो आप दे रहे थे। और ये ना एक ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ठीक है ये तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती, या तो ये तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, इसको तो मैं जैसे मर्जी पागल बना लूँगा, मैन्युपुलेट कर लूँगा या कर लूँगी अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग। बट अब रियलाइजेशन या फिर ये समझ आना कि यार मेरा ऐसा ही बर्ताव रहा तो कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, ये कब होने लगा है? ये तब होने लगा है जब कोई बचा नहीं है इनकी लाइफ में। द स्टार को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। स्टार को यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पार्टनर हीलिंग चाहते हैं, डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगी कि वो हील करना चाहते हैं, क्योंकि द स्टार एनर्जी 5 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा होपलेस एनर्जी में दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा।
और उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि क्या अभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मतलब नहीं है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है कि चीज़ें ठीक भी हो सकती है, इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस में नहीं है ये पर्सन। इनका ऐसा है कि यार होगा कुछ ठीक, कुछ हो सकता है बेहतर। तो इनको ना ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है कि हीलिंग ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन उसी चीज़ को बताता है कि एक इंसान इतना होपलेस हो गया है कि उसको ऐसा लगता है कि यार हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताते हैं कि परेशान तो ये पर्सन बहुत है, इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि मेरे सारे सपने अब ख़त्म होते जा रहे हैं, जो भी मैंने सोचा था, जैसे मैंने सपने देखे थे, सब बिखरते जा रहे हैं। ऐसे भी क्योंकि विशेस को बताता है स्टार कार्ड। तो यहाँ पर इनको, क्योंकि यहाँ पर ये कप्स देखो ये गिरे हुए हैं, तो ये पर्सन ना, ये जो पीछे 2 कप्स रखे हैं ना, मतलब ये जो पीछे 2 कप्स रखे हैं और ये इंसान मुड़ के देखे तो हाँ अभी भी इसके पास मौका है, ये देख नहीं पा रहे हैं कि अभी भी मौका है चीज़ों को बेटर करने का। देख इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि जब ये देखते हैं ना, कि जब ये रखते हैं खुद को आपकी जगह पर, तो इनको महसूस होता है यार अगर मैं होता या अगर मैं होती उसकी जगह पे तो वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करता या क्यों एक्सेप्ट करती। तो वहाँ जाके इनका कॉन्फिडेंस फिर डगमगा जाता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। और यहाँ पर ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई देती है, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है अपने फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स उसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओवर थिंकिंग दिख रही है इनको, इनकी मुझे अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी शादी वगैरह को लेकर के कि क्या होगा मेरा फ्यूचर, कैसे होगा, कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ओवर थिंकिंग की जा रही है, तो ओवरऑल की जा रही है। ओवरऑल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 ऑफ वॉन्ड एक विक्ट्री को बताता है, 6 ऑफ वॉन्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके सपोर्ट में बहुत से लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही सोच रहे हैं कि क्या इन फ्यूचर, मतलब जैसे हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि क्या होगा मेरा फ्यूचर, कैसा होगा मेरा फ्यूचर, कैसी रहेगी मेरी लाइफ आगे, अच्छा होगा कि अब मैंने चीज़ों को खो दिया है, जो कभी कभी हमें सेल्फ डाउट होने लगता है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा बचा भी है लाइफ में। अभी एक होता है ना, हम सोचते हैं कि ठीक है आज तो हमें मिल गया अच्छा, लेकिन क्या कल हमें अच्छा मिल पाएगा, पता चले कि ये भी गया और अच्छा भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर इनको भी टेंशन हो रही है अपने फ्यूचर की। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा आगे, कुछ अच्छा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है, अगर लास्ट टाइम आप दोनों की बातचीत इस लेवल पर बंद हुई थी कि वहाँ पर आप उनको बोल रहे थे कि तुम या तो जवाब दो या फिर मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, अगर ऐसी जो है सिचुएशन पर आप दोनों की बातचीत बंद हुई थी, तो इनके मन में इनकी ओवर थिंकिंग ये भी मुझे दिखा रही है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या हो रहा होगा आपकी लाइफ में, कहीं शादी तो फिक्स नहीं हो गई, कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो मैंने बता दिया कि किन लोगों के लिए एनर्जी, अगर लास्ट टाइम आप दोनों की इस टॉपिक पे या इस चीज़ पर बात ख़त्म हुई थी तो ठीक है, या बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में भी ऐसा सोच रहे हैं। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मून एनर्जी को यहाँ पर हर्मिट क्लैरिफाई कर रहा है। रियलाइजेशन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, आपके पर्सन की सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई दे रही है कि जो भी चीज़ें हुई हैं क्यों हुई हैं, किस लिए हुई हैं, तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन को बता रहा है यहाँ पर। और अभी बहुत अकेले हो गए हैं, और ये अकेलापन ना इनको बहुत ज़्यादा, मतलब अकेलेपन में जैसे कुछ लोग खुद को कोसते नहीं हैं कि
यार मैं जब मुझे मिला था, चीज़ें मिली थी या कोई पर्सन मिला था, तो मैंने उसको कितना कुछ बुरा बोला, मैंने उसको कितना कुछ ब्लेम किया, मैंने हर चीज़ के लिए उसको ब्लेम कर दिया, मैंने हर चीज़ के लिए उसको उल्टा सीधा सुना दिया। तो वो इनको कहीं ना कहीं महसूस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अकेलापन है जहाँ पर अब नहीं है कि माइंड डाइवर्ट नहीं हो पा रहा, वही पास्ट की चीज़ें चल रही। अगर कोई होता तो वो दिमाग में आती ही नहीं चीज़ें, बट अभी नहीं है, तो उनको वो चीज़ रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने उस इंसान को कितना ब्लेम किया है, मैंने उस इंसान को कितना मिसअंडरस्टैंड किया है, या उसको मैंने कितना मैन्युपुलेट किया है, मैंने उसको मतलब मैंने ना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है, पता है सामने वाले की दिक्कत क्या है, लेकिन फिर भी वो इमोशनली आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेंगे, इमोशनली वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कभी कुछ बोल के, कभी ट्रस्ट का, कभी क्या, बहुत सारी चीज़ें बोल के। तो बहुत तरीके की मैनिपुलेशन होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये मैनिपुलेशन भी हो रही है हमारे साथ। बट अगर आप देखोगे ना, एक समझदार इंसान अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को कि ठीक है यार, सामने वाला ये बात कर रहा है, इट मीन्स ये दिक्कत है, ठीक है। लेकिन एक इंसान है कि बस अपने धुन में है, उसको मैनिपुलेट करके कैसे भी चीज़ों को करना है। तो ये आपके पार्टनर थे पहले, और अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत चीज़ें गलत की है और उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ एनर्जीज। यहाँ से क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। यहाँ पर है कंप्लीशन एंड इनोसेंस। पार्टिसिपेशंस, टर्निंग इन। देखिए अभी ना टर्निंग इन होता है कि अपने अंदर झांकना, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना और बाहरी आवाज़ को बंद कर देना। तो जब ये अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, अपने मन को सुनते हैं, तो इनका मन एक ही चीज़ कहता है, इनका मन ये कहता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है, और आपके साथ इनकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये खुद ओवर स्मार्ट है ऑलरेडी। अगर इनकी ज़िंदगी में एक और ओवर स्मार्ट इंसान आ गया तो फिर पार ही नहीं पड़ेगी, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। दोनों ओवर स्मार्ट लोग मिलके बस बर्बादी करेंगे। वो उसकी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में वो उसकी नहीं सुनेगा और वो उसकी नहीं सुनेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि मेरा नेचर ये है, तो वहाँ पर अगर कोई इनको संभाल सकता है तो वो कोई ऐसा इंसान जो मासूम सा हो, और इनको वो कहीं ना कहीं वो इनोसेंस एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है। इनको लगता है कि आप ही उनको संभाल सकते हो, आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हो, आपके साथ रह कर के ही चीज़ें वो बेटर कर सकते हैं, या फिर आपके साथ रह कर के ही आगे चीज़ें अच्छी हो सकती है। ये उनका मन उनसे बोलता है जब वो अपने अंतरात्मा में झांकते हैं, जब वो अपने अंदर की बात को सुनते हैं, तो इनको ये चीज़ महसूस होती है, और ये सच है, और ये आप भी जानते हो। सिंपल साधारण चीज़ें हैं। आप प्यार में उनका गुस्सा झेलने को तैयार हो, उनका ईगो झेलने को तैयार, और झेला है आपने, और इस पर्सन को ये चीज़ दिख रही है कि यार उसने मुझे इतना झेला है और वही मुझे संभाल सकती है या वही मुझे संभाल सकता है, वरना जिस तरीके का मेरा एटीट्यूड है, जिस तरीके के मेरे नखरे हैं, इनको कोई नहीं उठाने वाला। सब कहेंगे तू चल तेरे आगे, कौन देखेगा। तो इनको वो चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे कोई भी सुन के नहीं लेगा, उसके अलावा मुझे कोई संभाल नहीं सकता, उसके अलावा मैं किसी के साथ निभा नहीं सकता, या कोई मेरे साथ निभा नहीं सकता उसके अलावा। कहते ना कि ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत पड़ती है, कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार होता है तभी इस तरीके की पर्सनालिटी के इंसान को कोई निभाता है। लेकिन एक और चीज़ बोलूँगी कि जब इस तरीके की निभाने को जाते हो ना प्यार के नाम पे, तो इस बात को ध्यान रखना गाइज, आप अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर देते हो उसके पीछे। अब आप देख लो कि आपको अपनी लाइफ स्पॉइल करनी है उस पर्सन के पीछे प्यार के चक्कर में, ठीक है, या क्या करना है। क्योंकि देखो मैं सिंपल से कहूँगी, प्यार वो है जो आपको, मतलब प्यार वो है कि जिसके साथ रह के आप मोटे हो जाओ,
प्यार वो नहीं है कि जिसके चक्कर में आप रात और दिन टेंशन, ओवर थिंकिंग, प्यार नहीं है वो बस एक शुरू हो चुका है कि आपकी लाइफ को अब जो है डार्कनेस की तरफ लेके जाना है, ज़िंदगी भर इस पर्सन की वजह से टेंशन में रहना है, ज़िंदगी भर ये पर्सन आपको बस ऐसे ही चलाता रहेगा, बोलता रहेगा, भरोसा करो, ये करो, नहीं होता है भाई। तो अपनी लाइफ को यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि ये पर्सन के साथ ठीक है, आप जो भी बातचीत करो, लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इनके साथ लाइफ बिताने के बारे में सोचते तो प्यार के बेस पर डिसीजन मत लेना कि प्यार है इसलिए मैं निभा जाऊँगी, नहीं भैया, ठीक है। बाकी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देख लेना। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।